श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल श्री सीताराम कलश में। तो दोस्तों आज हम फिर निकल पड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर। तो आज हम कराएंगे आपको एक सिद्ध पीठ के दर्शन जो कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थापित है, और वह मंदिर है गरुड़ देवता का। उसकी जो काफ़ी सालों पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। उसकी जो हमने के बारे में सुना था, मंदिर के बारे में जो हमें पंडित जी ने बताया था, ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना मंदिर है। जब भगवान विष्णु केदारनाथ की यात्रा पर गए थे तो गरुड़ देवता को वहाँ बिठाकर गए थे। तो ये उस समय का मंदिर है। तो चलें दोस्तों, कराते हैं आपको गरुड़ देवता और गरुड़ मंदिर के दर्शन। तो बने रहे हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, हम जो वीडियो शूट करते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी जगह जाते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ये आपके लिए ही करते हैं कि और हम आपको अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों के दर्शन करा सकें, जो और अच्छे अच्छे जो सिद्धपीठ मंदिर हैं उनके दर्शन करा सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में कमेंट जरूर किया करें। गोबर पड़ा हुआ आपकी, और आपके कमेंट से आप कमेंट करके हमें बताएं कि हम कौन सी जगह कवर करें, और आप भी इस जगह के बारे में जानते हैं हमें मैसेज जरूर करें। और इतने आप पहाड़ों और रास्तों का मजा लीजिए। आपको जैसे कि हमने अभी बताया था कि हम एक मंदिर कवर करने जा रहे हैं जो कि गरुड़ मंदिर है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देवता थे, जो उनकी सवारी थी, वह उनका मंदिर है। तो चलें कराते हैं आपको दर्शन मंदिर के। तो बने रहें हमारे साथ। तो देखें दोस्तों, ये गरुड़ मंदिर है, और ये कुछ पहले मैं आपको दिखा दूं। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गरुड़ मंदिर, गरुड़ चट्टी स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट, नीलकंठ मार्ग, ऋषिकेश, उत्तराखंड। तो चलें दोस्तों, करते हैं एंट्री अंदर हम, और दिखाते हैं आपको गरुड़ मंदिर में। ये है कुछ मंदिर का ऐसे नज़ारा। देखिए ये गरुड़ देवता हैं, ऊपर विराजमान हैं विष्णु भगवान। बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अंदर आपको लेकर। तो चले दोस्तों, बने रहे साथ में, करते हैं मिलकर गरुड़ देवता के दर्शन। ये यहाँ का एड्रेस है, प्राचीन सिद्धपीठ श्री गरुड़ मंदिर। देखिए ये है मंदिर के कुछ बाहर का नज़ारा। देखें सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। ये पीछे हवन चल रहा है, देखिए आप। ठीक है गरुड़ मंदिर। तो चलिए कराते हैं आपको गरुड़ देवता के दर्शन।
सखा इति जंगम दोनों जगह साथी इति गुरुदेव वेतांग इति पाद पैरों में लग रहा है उसी का। देखिए दोस्तों, ये है गरुड़ देवता की प्रतिमा जो यहाँ विराजमान है। पकड़ियो नारायणाय नमो नमः। दोनों चरणों में हाथ लगा माथा नारायणाय नमो नमः। नारायणाय नारायणाय नमो नमः। तो चलिए मिलाते हैं हम आपको, जो इस मंदिर के कर्ता धर्ता पुजारी हैं, करते हैं उनसे बात और देते हैं उनसे जानकारी। तो नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, जय सिया राम। आपका शुभ नाम? मेरा आचार्य दिनेश भट्ट मेरा नाम। तो कुछ बताएं इस मंदिर के बारे में, कितना पुराना ये सिद्धपीठ है, मंदिर है? ज़्यादा हमें तो पता नहीं, जितनी जानकारी के अनुसार से 500-600 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी के लिए गए थे, 4 धाम की यात्रा के लिए गए थे, तो भगवान विष्णु जब यहाँ से निकले थे तो भगवान गरुड़ जी को यहाँ पर स्थापित थे, गरुड़ जी को यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर छोड़ गए थे। जब गरुड़ जी ने यहाँ पर रहते रहते हुए तपस्या करते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि जैसे आपके दर्शन के बाद जो भी भक्तगण जो भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 4 धाम की यात्रा के लिए निकलेंगे, कहा कि किसी का रास्ते में किसी का व्यवधान आ जाए, कोई क्या बोलते हैं, किसी का शरीर शांत हो जाए, किसी को चोट पटांग आदि लग जाए, तो उसके लिए क्या है, उसको एक तो भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त करा देंगे बोले, और दूसरा उसको 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होगा। तो कहा जाता है कि तब भगवान गरुड़ जी ने यहाँ पर तपस्या करते करते भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हुए जब उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया था। तो एक तो यह है, दूसरा यह है कि भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को जब नागपाश सखी लगी थी तो भगवान राम जी ने भी इनको वरदान दिया था। तो कहा जाता है जब भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को नागपाश सखी लगी थी, तब भगवान हनुमान जी ने गरुड़ जी को लेकर आए थे। तब गरुड़ जी ने नागपाश शक्ति से भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को मुक्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को नागपाश शक्ति से मुक्त किया। हालांकि भगवान को बंधन में कौन बांध सकता था, ये तो एक लीला थी। अगर लीला ऐसी न होती तो कलिकाल में मनुष्य जीवन का किस प्रकार से कैसे उद्धार होता। ये तो लीला थी, भगवान ने लीला रची थी कि ऐसा अगर होगा तो कलिकाल में क्या है, पाखंड अधिक होंगे और अधिक प्रकार के क्या है, पाप करेगा आदमी, तो अनेक प्रकार के पापों में लिप्त रहेगा। तो कहा जाता है तब क्या है, भगवान राम जी ने, लक्ष्मण जी ने जब नागपाश शक्ति से उनको मुक्त किया भगवान को, गरुड़ जी ने, तो तब भगवान गरुड़ जी ने उनको प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान राम जी ने कहा कि अपने उद्धार के लिए, आपका क्या है मन पक्षी का जीवन है, आप अपने उद्धार के लिए कुछ हमसे मांगिए। हम आपसे अति प्रसन्न हुए, आपने हमें नागपाश शक्ति से मुक्त किया, तो हम आपको वरदान देना चाहते। क्योंकि प्रायः ऐसा होता था कि सतयुग में कोई भी देवता अगर प्रसन्न हो जाए तो तुरंत बोलते कि है आप वरदान मांगिए हमसे, हम आपसे प्रसन्न हैं। तब भगवान गरुड़ जी ने कहा कि मुझे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, भगवान अपने चरणों की अविचल कृपा मुझे दीजिए। कितनी बड़ी बात कही। देखो, पक्षी का जीवन होने के बाद भी आज तो क्या है, कलिकाल में मनुष्य क्या है, स्वार्थी हो गया है। तो भगवान ने अपने स्वार्थी के लिए नहीं कहा गरुड़ जी ने, तब भी इतना कार्य करने के बाद भी उन्होंने अपने स्वार्थी के लिए नहीं कहा, तब भी उन्होंने कहा कि अपने चरणों की अविचल कृपा मुझे दीजिए। उस अविचल कृपा से मैं क्या है, आपका अगर पूजन करता रहूंगा, आपका ध्यान करता रहूंगा, तो क्या है, मेरा उद्धार वैसे ही हो जाएगा, स्वतः मेरा उद्धार हो जाएगा। तब भगवान ने कहा नहीं, आपको वरदान तो आपको मांगना पड़ेगा, क्योंकि अगर वरदान आप नहीं मांगेंगे तो मैं आपका ऋणी रह जाऊंगा, आपका मैं कर्जदार रह जाऊंगा। तो इसलिए आपको कुछ न कुछ वरदान तो आपको मांगना होगा। तब भगवान गरुड़ जी ने बोला, नहीं प्रभु, मुझे वरदान तो नहीं चाहिए, अपने चरणों की अविचल कृपा दीजिए। फिर भी पुनः वही बोलते हैं भगवान कि अपने चरणों की अविचल कृपा दीजिए, बार बार वही दोहराते हैं। तो कहा जाता है तब भगवान राम जी ने कहा, ठीक है प्रभु, हम तो प्रसन्न हुए आपसे, और आपने इतना बड़ा कार्य किया, हमें नागपाश शक्ति से मुक्त किया, तो इसलिए हम क्या है, आपको वरदान देना चाहते हैं। बोले कि कलिकाल में, विशेष कहा कलिकाल के
कहा कि विशेष कलिकाल के लिए इसलिए कहा कि हर कलिकाल में क्या होगा, मनुष्य क्या है अनेक प्रकार से पापों में लिप्त रहेगा और अनेक प्रकार के पापों को करने लगेगा और क्या है चलते चलते आदमी को मार देगा, चलते चलते छीना झपटी करेगा, तो किसी प्रकार के डर उससे नहीं डरेगा किसी दोषों से। तो इसलिए कहा भगवान ने कहा कलिकाल में, विशेष कलिकाल में जिस किसी के उड़ने पर काल सर्पदोष, पितृदोष आदि ग्रहों का दोष आएगा, वो आपके चरणों में पूजे जाने से दोष सारा समाप्त हो जाएगा। तो तब भगवान ने उनको इसीलिए क्या है कलिकाल के लिए कहा। कलिकाल में क्या होगा, भगवान के नाम के लिए क्या है कोई नहीं जानेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा, कलिकाल में क्या है पाप अधिक बढ़ेंगे। तो इसलिए क्या है ये काल सर्प का दोष है, इस दोष से क्या हर कोई डरने लगेगा, तो भगवान का पूजन होगा तो उसका क्या है उद्धार होगा, उसको भगवान का शरणागति प्राप्त होगी। इसलिए क्या है भगवान ने उनको कलिकाल के लिए कहा। तो तब भगवान गरुड़ जी ने अंतर्ध्यान होकर भगवान की प्रार्थना की और भगवान राम जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तो यही यहाँ की कथा है और यही यहाँ का महात्म्य है। जो आप कार्य कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि भगवान की अविचल कृपा आपके ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। जो ऐसा सराहनीय कार्य आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आपका भी कल्याण हो, सभी का कल्याण हो और भगवान आपको सद्बुद्धि दे, सद्मति दे और भगवान की अविचल कृपा आपके ऊपर भी सदैव बनी रहे। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम। जय श्री राम। तो पंडित जी जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छी हमें जानकारी दी हमारे दर्शकों को, हमारी यूट्यूब फैमिली को। हम एक सवाल है हमारे दर्शकों का, जैसे कि पितृ जो पक्ष आते हैं उसमें पूजा करानी ज़्यादा बेटर है या इसमें कभी भी करा सकते हैं पूजा को? देखिए भैया, पूजा तो आप कभी भी करा सकते हैं। भगवान ये तो नहीं बोलता कि मेरे द्वारा आप मत आइए, इस महीने मत आइए। एक हम क्या बोलते हैं अपने जिसके अनुसार क्या है शास्त्र के अनुसार हम एक पूस के महीने में निकाला है। पूस का महीना आता है आपका 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच। उस बीच में नहीं कराते हैं, वो काला महीना कहा जाता है, तो इसलिए उसमें नहीं कराते हैं। और सभी महीनों में हम पूजा कराते हैं, जिससे क्या है सभी का कल्याण हो। उसके कल्याण की कामना से हम हर महीने में पूजा कराते हैं। जैसे काल सर्प का है, पितृदोष का है, ग्रहों की शांति के लिए उसके लिए सभी महीने में पूजा होता है। बस उसका जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष है, उसके नाम से दिन शुभ आती है, उसके नाम से दिन शुभ होना चाहिए। जिसके जैसे कि राहु काल ना हो उसके पूजा के समय पर। और अग्नि का वास 3 जगह होता है, पाताल में और धरती पर, आकाश में। जो धरती पर अग्नि का वास होता है वो शुभ कारक माना जाता है, उसका तुरंत इफेक्ट मिलता है आदमी को। तो इसलिए क्या है उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम बताते हैं। आप नंबर के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, ये बोर्ड है इसमें आप नंबर है, इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। नंबर के माध्यम से आप फ़ोन करके अपना समय बुक करा सकते हैं। समय बुक कराने के बाद आप हमसे बात कर लेंगे। बात करने के बाद हम आपको बताएंगे इस दिन आप आ जाइए, यह दिन आपके लिए शुभ है और उस दिन आकर आप अपना पूजन संपन्न करा सकते हैं। जी नहीं, एक बार हम आपका नाम फिर से जानना चाहेंगे। मेरा नाम आचार्य दिनेश भट्ट। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अमूल्य जानकारी देने के लिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका प्रभु जो आप धर्म का प्रचार इस प्रकार से कर रहे हैं और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा इसी प्रकार से आप अनेक जगहों का यही का नहीं अनेक जगहों का प्रचार प्रसार करते रहें। जो हमारे भक्तों को जिनको पता नहीं है इन चीज़ों का अगर उसको पता चलेगा तो क्या है वो थोड़ा सा कष्ट उसके कम होंगे। तो आप ये धर्म का प्रचार करें, बहुत सुंदर बात है। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और ऐसा सराहनीय कार्य आपके हाथों से सदैव होता रहे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। पंडित जी थोड़ा यहाँ का लोकेशन के बारे में बताएं, स्थान जो यहाँ का है कैसे आया जाए? ये उत्तराखंड में एक मूल मात्र स्थान है। आप ऋषिकेश आएंगे या हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार से 25 किलोमीटर आगे आपको ऋषिकेश पड़ता है। ऋषिकेश से नीलकंठ मार्ग पर गरुड़ चट्टी नामक स्थान है, वो ऋषिकेश से 10 किलोमीटर आगे, बस अड्डे से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। वहाँ पर गरुड़ जी का मंदिर यह स्थान है। गरुड़ चट्टी पुल के बिल्कुल समीप, बिल्कुल सामने यह मंदिर पड़ता है, यह स्थान पड़ता है। तो चलिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अमूल्य जानकारी के लिए। जय श्री राम, जय गुरु। तो दोस्तों जैसे कि हमने कराई आपको पंडित जी से बात, जो भी जानकारियाँ दी अमूल्य जानकारी, ये सिद्ध पीठ हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति आ सके और इस जगह का मंदिरों का अनुभव और आनंद ले सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जय श्री राम दोस्तों।